हेलो नमस्कार। प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का फिर से स्वागत है बीसीएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर, जहाँ पर आपको लगातार आज नहीं बोलूँगा क्योंकि काफ़ी बीच में डिस्टर्ब हुई है केमिस्ट्री की क्लासेस। जो बीच का डिस्टर्बेंस रहा उसके लिए आप सभी से हाथ जोड़ के माफ़ी है, क्योंकि आप प्यारे बच्चे हो मेरे अपने। तो आपसे माफ़ी मांगने में मुझे कोई गुरेज नहीं है। आपकी पढ़ाई में जो मेरे कारण अगर डिस्टरबेंस आया है तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, पर आपसे विश्वास दिलाना चाहूँगा कि अब हम लगातार लगातार आपको क्लासेज मिलती रहेगी। एग्ज़ाम टाइम भी बहुत नज़दीक आ गया है। आप सभी को पता होगा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर यानी राजस्थान की जो एग्ज़ाम्स है वो हर साल से कुछ पहले 20-25 दिन महीना भर पहले हो रही है। तो अगर ऐसा होता है या ऐसा होगा जैसा कि बोर्ड ने निर्देश दिया है तो फिर थोड़ा जल्दबाजी रहेगी, फिर आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। कोर्स हमारे अंडर कंट्रोल है, हम कर लेंगे, इसको हम लगातार करेंगे तो कर लेंगे। चलो फिर इधर उधर की बातें करने की बजाय अपन डायरेक्ट कोर्स स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एसपी सुंडा। हम पढ़ रहे हैं एल्कोहल, फिनोल और ईथर वाला पार्ट, जिसमें भौतिक गुण का टॉपिक चल रहा था और हेल्थ इश्यू के कारण बीच में शायद हो सकता है कुछ आप लोगों के कंफ्यूजन हो, तो वहां से थोड़ा क्लियर करके फिर आगे बढ़ेंगे। देखो, अपन पढ़ रहे थे फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ रहे थे जी। क्या पढ़ रहे थे? फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ रहे थे जी। देखो जी, भौतिक गुण पढ़ रहे थे। जैसे ये सवाल है, इसको करवा देता हूं मैं, एक बार देखना कि निम्नलिखित एल्कोहलों को क्वथनांक के बढ़ते क्रम में लिखिए। देखो, ये जो एल्कोहल दिए हुए हैं जैसे मेथ, एथ, प्रो, ब्यूट, ये ब्यूटेनॉल दे रखा है, ये एल्कोहल और ये एल्कोहल है। ये कह रहा है इनको क्वथनांक के बढ़ते क्रम में लिखिए। तो देखो, सबसे ज्यादा क्वथनांक होगा इनका। क्यों? क्योंकि हमें पता है, हम पढ़ चुके हैं कि क्वथनांक जो होता है वो व्युत्क्रमानुपाती होता है शाखाओं के। किनके जी? देखो, व्युत्क्रमानुपाती होता है शाखाओं के, ब्रांच के। तो यहां देखो, इस एल्कोहल में ब्रांच ज्यादा है, ये मुख्य श्रृंखला। तो देखो, ये दो ब्रांच है, ब्रांच ज्यादा तो क्वथनांक कम, तो इसका क्वथनांक सबसे कम है। और ये सीधी श्रृंखला है तो इसका क्वथनांक सबसे ज्यादा। अब अगला टॉपिक है अपना विलेयता यानी घुलना। बोला किस में घुलना? जैसे अपन जल में घुलना, कि कोई पदार्थ जल में घुलता है या नहीं घुलता। इसके लिए अपन पढ़े हुए हैं कि लाइक डिजोल्व्स लाइक होता है, यानी समान समान को घोलता है। क्या अर्थ है जी? इसका मीनिंग ये है कि जो आयनिक यौगिक होगा वो आयनिक यौगिक में घुलेगा, जो सहसंयोजक होगा वो सहसंयोजक में घुलेगा। अब यहां देखो, थोड़ा विलेयता को दो चीज इफेक्ट करती है। विलेयता समानुपाती होती है ध्रुवीयता के, यानी जो बॉन्ड है उसमें पोलरिटी कितनी है उस पे। एक तो एक ये कह रहा है कि जो विलेयता है वो डिपेंड करती है हाइड्रोजन बॉन्ड पे, कि अगर हाइड्रोजन बॉन्ड ज्यादा है या बनते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड तो आसानी से घुल जाएगा। देखो, एल्कोहलों को विलेयता के बढ़ते क्रम में लिखिए। देखो, ये जितने भी एल्कोहल दिए हुए हैं इनमें ये चीज OH तो सब में कॉमन है। देखो, समझते हैं अपन, सब में एक एक OH है तो OH का तो विलेयता पर प्रभाव सेम पड़ेगा। अब बाकी बात करते हैं, ये जो एल्किल समूह है, यानी जिसे अपन बोलते हैं हाइड्रोकार्बन सिरा, हाइड्रोजन और कार्बन से बना सिरा क्या कहलाता है? हाइड्रोकार्बन सिरा, जिसे अपन एल्किल समूह कहते हैं। ये हाइड्रोकार्बन सिरा होता है जल विरागी। जल विरागी का मतलब क्या हो गया? हाइड्रोफोबिया होता है इसको, ये जल से दूर भागता है, नहीं बनती इसकी जल की। तो जैसे जैसे हाइड्रोकार्बन सिरा बढ़ेगा यानी जल विरागी सिरा बढ़ेगा तो जल में घुलना कम हो जाएगा। तो यहां देखो, हाइड्रोकार्बन सिरा सबसे बड़ा है, इसलिए हाइड्रोकार्बन सिरा बड़ा यानी जल विरागी सिरा बड़ा तो विलेयता घट गई। तो इसकी विलेयता सबसे कम है और इसकी विलेयता सबसे ज्यादा है जी। चलो, ये हो गई फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब अपने को पढ़ना है केमिकल प्रॉपर्टीज। किसकी जी? एल्कोहल की। एल्कोहल के रासायनिक गुण पढ़ेंगे अपन। चलो देखते हैं जी।
एकदम आराम से पढ़ लेंगे बेटा, कोई अपने को जल्दबाजी नहीं है। जल्दबाजी करने से शैतानी का काम होता है, जल्दबाजी का काम। देखो जी, अब अपन पढ़ेंगे एल्कोहलों के केमिकल प्रॉपर्टीज और एल्कोहलों के रासायनिक गुण में सबसे पहले अपन पढ़ेंगे OH बंध का, सॉरी भाई पेन, OH बंध का विदलन अभिक्रिया, क्लीवेज रिएक्शन ऑफ OH बॉन्ड। यानी एल्कोहल अपन क्या कह रहे हैं जी, ROH कह रहे हैं। ऐसे होता है एल्कोहल। अगर ये बॉन्ड ब्रेक होता है, इसका मतलब ये देगा H प्लस और RO माइनस। इसको बोलते हैं एल्कोक्साइड। और ये H प्लस देने वालों को क्या बोलते हैं, एसिड, अम्ल। एसिड नेचर कब पता चलेगा एल्कोहल का, कि एल्कोहल ROH में से H प्लस देना, जिन रिएक्शन में वो H प्लस देगा तो हम कहेंगे कि साहब ये तो एसिड की तरह बिहेव कर रहा है। तो पहले अपन वो रिएक्शन पढ़ेंगे जिसमें एल्कोहल एसिड की तरह बिहेव करता है। जैसे पहला देर का है, एसिड नेचर ऑफ एल्कोहल की अभिक्रिया देर की है कि एथेनॉल लिया, एथेनॉल है ये, एथेनॉल। और एथेनॉल की अभिक्रिया यदि सोडियम धातु से करा दी, सोडियम धातु से, तो सोडियम धातु से कराने पर हाइड्रोजन गैस बन रही है। एक चीज अपन 10th से पढ़ते आ रहे हैं कि जो एसिड होते हैं, वो 10th में एक प्रयोग था ना, फटफट की ध्वनि के साथ जलता है, ऐसा करके। तो हम ये कह रहे हैं कि साहब ये जो एसिड होते हैं, वो एसिड मेटल से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस देते हैं। अब यहाँ एसिड तो नहीं, मगर हमने क्या लिया, एल्कोहल। और एल्कोहल की क्रिया जब मेटल से कराई तो उन्होंने भी क्या दिया जी, हाइड्रोजन गैस। इसका मतलब इनका जो नेचर है वो कैसा है, एसिडिक नेचर है। रिएक्शन देख लो, देखो हमने अभिक्रिया करवाई CH3 CH2 OH की क्रिया करवा दी Na से, ऐसे। अब देखो अगर ये बॉन्ड ब्रेक होता है यहां से तो H प्लस और O माइनस और Na टूटता है Na प्लस में। अब अकेला H तो क्या ही बनेगा, तो अपन दो ले लेते हैं, CH3 CH2 OH के दो मोलिक्यूल ले लेते हैं जी। देखो ये दो मोलिक्यूल, और दो ही ले लेते हैं सोडियम के मोलिक्यूल। ये लो जी, दो ही सोडियम के। सोडियम क्या बनाता है जी, Na प्लस एक इलेक्ट्रॉन, Na प्लस एक इलेक्ट्रॉन। अब देखो प्लस माइनस को जोड़ देते हैं। देखो ये Na प्लस आएगा इस माइनस पे, ये Na प्लस आएगा इस माइनस पे, तो यहां ये बन जाएगा CH3 CH2O माइनस Na प्लस। इसको बोलते हैं सोडियम एल्कोक्साइड। अब देखो इधर क्या बचा, H प्लस एक इलेक्ट्रॉन, ये दोनों बन जाएंगे H, और H मिलके बना लेंगे H2, हाइड्रोजन गैस H2। ये देखो H2, ये रिएक्शन है। इस रिएक्शन में हमने देखा कि हाइड्रोजन गैस बनती है, साथ में सोडियम एथोक्साइड, सोडियम एल्कोक्साइड, एल्किल समूह एल्कोक्साइड तो एथ है तो एथोक्साइड, तो ये बन गया सोडियम एथोक्साइड सॉल्ट, और साथ में H2। एक अभिक्रिया और देखिए जी कि एल्कोहल की क्रिया Na से न करा कर अगर NaOH से करा दे तो ये टूट जाएगा जी Na प्लस OH माइनस। ये बॉन्ड तो यहां से ब्रेक हो रहा है, तो ये टूट जाएगा जी CH3 CH2O माइनस और Na प्लस, सॉरी H प्लस यहां से H प्लस। अब ये प्लस इस माइनस से जोड़ दो, ये प्लस इस माइनस, H और OH बना लेंगे जल, ये यहां लिखा हुआ है ना, जल बना लेंगे, और ये O माइनस के साथ Na प्लस जुड़ के वही सोडियम एथोक्साइड बन जाएगा। ठीक है जी। अगली अभिक्रिया देखो, अगर एल्कोहल की अभिक्रिया ग्रिग्नार अभिकर्मक से करवा दे, ग्रिग्नार रिएजेंट RMgX इससे करवा दे तो आपको ये याद रखना है
R माइनस होता है, X माइनस होता है, Mg प्लस होता है। ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा जी, यहाँ से ब्रेक होगा जी, R पे माइनस Mg पे प्लस। ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा जी, H पे प्लस O पे माइनस। माइनस के साथ तो जोड़ दो प्लस, तो CH3 CH2 O माइनस के साथ जोड़ दो MgX। ठीक है, और सुनो, ये जो R माइनस है, इस R माइनस के साथ जोड़ दो H प्लस, R माइनस के साथ H प्लस, यानी ये बन गया एल्केन। एल्किल में अगर H जोड़ दे तो एल्केन। इधर देखो, Mg के साथ X तो जुड़ा हुआ था, अब Mg पे प्लस है तो माइनस ही और जुड़ जाएगा। ये माइनस देखो, ये माइनस ही तो था, इसको x के लिख दिया, CH3 CH2 को x के लिख दिया, C2H5 O माइनस, CH3 CH2 O माइनस। ठीक है जी, तो इन तीनों रिएक्शन में हमने देखा कि एल्कोहल के अंदर ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, यानी तीनों में एल्कोहल ने H प्लस दिया सर। और लुइस, ब्रांस्टेड, लोरी, आर्रेनियस, इनकी परिभाषाओं पर ध्यान दें तो आर्रेनियस के अनुसार जो H प्लस देता है वो एसिड होता है, तो यहाँ एल्कोहल के एसिडिक नेचर अपन बता पा रहे हैं। क्यों बता पा रहे हैं? क्योंकि एल्कोहल सभी रिएक्शन में H प्लस दे रहा है। देखो पढ़ते हैं कि एल्कोहल सोडियम धातु और NaOH और RMgX तीनों की देख ली भैया के साथ अभिक्रिया करके H प्लस आयन मुक्त करता है और अम्लीय प्रवृत्ति दर्शाता है। यह है एसिडिक नेचर ऑफ एल्कोहल जी। अभी ना जाओ छोड़कर जी। देखो जी, जी बेटा एक मिनट। हाँ जी, देखो अगला अपना सवाल है, एक क्वेश्चन है, वो ध्यान से देखना। क्या क्वेश्चन है जी? अच्छा क्वेश्चन है, देखना कि 3 डिग्री, भाई रुक जा यार, क्या कर रहे हो तुम? देखो कि जो 3 डिग्री एल्कोहल है उसका अम्लीय गुण 1 डिग्री और 2 डिग्री तुलना में बहुत कम होता है, क्यों? सुनो जी, सुनो सर, तो एक बार उधर जा भाई, इनको समझाता हूं वरना ये इधर उधर मुंह फाड़ेंगे। ठीक है, देखो 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री एल्कोहल कैसे बताते हैं? देखो जैसे अपन ने लिखा CH3 CH2 CH2 CH2OH, एक तो एल्कोहल ये लिख लिया, एक अपन ले लेते हैं CH3 CH2, ऐसे लिख देता हूं, एक अपन लिख लेते हैं जी CH3, ये मैं ऐसे लिख देता हूं, ठीक है जी। 3 एल्कोहल के एग्जाम्पल लिए अपन ने। OH समूह जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो केवल एक कार्बन से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, तो यह है 1 डिग्री एल्कोहल। बोला ठीक है। OH जिस कार्बन से जुड़ा है वो 2 कार्बन से जुड़ा हुआ डायरेक्ट, तो इसको कहेंगे 2 डिग्री सेकेंडरी द्वितीयक एल्कोहल। और यहां OH जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो 3 कार्बन से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है,
इसलिए इसको कहते हैं 3 डिग्री टर्सरी तृतीयक एल्कोहल। अब इन तीनों की एसिडिटी चेक करते हैं, अम्लीयता चेक करते हैं। हमने ये तो कह दिया कि अगर एल्कोहल है तो एसिडिक नेचर तो होगी, वो H+ देगा, उसका OH बॉन्ड टूटेगा। अभी रिएक्शन करके देखा ना। पर 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री का अगर कंपैरिजन करें, तुलना करें कि कौन ज्यादा एसिडिक है, क्यों और कम तो क्यों, समझ देखो। बॉन्ड टूटना है जी, देखो एसिडिक नेचर का मतलब है ये बॉन्ड टूटना है, ये वाला। एसिडिक नेचर का मतलब है ये बॉन्ड टूटना है। एसिडिक नेचर का मतलब ये है ये बॉन्ड टूटना है, ठीक है। तीनों में ये बॉन्ड टूटेगा, तीनों H+ देंगे, एसिड तो तीनों होंगे। कम ज्यादा देखना है, सुनो। देखो ऑक्सीजन से ये जो एल्किल समूह जुड़ा हुआ है, एक एल्किल समूह जुड़ा हुआ है, यहां OH से एक एल्किल समूह जुड़ा हुआ है। कौन सा? मेथ एथ प्रो ब्यूट ब्यूटिल, ये जुड़ा हुआ है एक समूह। इसका प्रभाव होता है प्लस इंडक्टिव इफेक्ट, प्लस I प्रभाव। इंडक्टिव इफेक्ट जिसे बोलते हैं प्रेरणिक प्रभाव, यानी प्लस I का मतलब है वो समूह, वो ग्रुप जो अपने इलेक्ट्रॉन को सामने वाले की तरफ मूव करता है, खुद पे प्लस ले आता है, सामने वाले को इलेक्ट्रॉन झोंक के देता है कि भाई तू रख इलेक्ट्रॉन, तेरी तरफ रख। इलेक्ट्रॉनों का घनत्व सामने वाले पे बढ़ा देता है। तो यहां OH में ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ा रहा है कौन? एक एल्किल समूह ब्यूटिल। ये अपना इलेक्ट्रॉन घनत्व ऑक्सीजन की तरफ बढ़ा देगा। अब आते हैं यहां 2 डिग्री में देखो, ऑक्सीजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो 2 एल्किल समूह से जुड़ा हुआ है, 1 और 1 2। इसका भी प्लस I प्रभाव, इसका भी प्लस I प्रभाव। अगर ऐसा हुआ तो ये भी अपने इलेक्ट्रॉन इधर धक्का मारेगा, ये भी इधर धक्का मारेगा, ये इधर धक्का मारेगा, तो इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाएगा। किस पे? ऑक्सीजन पे। तीसरे में तो साफ एल्किल समूह 3 है, इसका भी इधर, इसका भी इधर, इसका भी इधर, इसका भी। इस प्रकार ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बहुत ज्यादा हो जाएगा 3 डिग्री में। इससे क्या होगा? देखो एसिडिक नेचर समझना है, यानी ये बॉन्ड टूटना है। इस बॉन्ड के टूटने का मतलब है ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा है। तो अगर ये बॉन्ड टूटेगा तो ऑक्सीजन इन दोनों से इलेक्ट्रॉन छीन लेगा और ये H+ देगा, हम कह देंगे एसिड है। ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन छीनने की प्रवृत्ति रखता है, खींचता है इलेक्ट्रॉन, ले लेता है सामने वाले से। अब ये हाइड्रोजन से लेने की सोच रहा है, उतने में इस एल्किल समूह ने यहां पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ा दिया। बोला यार तो उससे मत ले, इलेक्ट्रॉन ही तो चाहिए, चल हम देते हैं। तो यहां देने वाले एक है जो ऑक्सीजन का ध्यान भटकाएंगे, किस चीज से? हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन छीनने से। तो एसिडिटी को कम कर रहा है प्लस I प्रभाव। यहां एक अकेला है, वो ही कम कर रहा है। तो साहब 2 डिग्री में तो 2 एल्किल समूह है, इन दोनों ने ऑक्सीजन पर बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक घनत्व बढ़ा दिया। इस इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन से तो ज्यादा बढ़ा दिया, ज्यादा बढ़ा दिया, तो अब और ध्यान भटका लिया ऑक्सीजन का इस साइड में। तो ऑक्सीजन का ध्यान इधर नहीं रहेगा, इधर ध्यान नहीं जा रहा, मतलब H पे प्रेशर नहीं है कि तेरा इलेक्ट्रॉन छीन लिया जाएगा, यानी ये H+ देने की प्रवृत्ति और कम हो गई। और सर यहां देखो, यहां तो 1 नहीं 2 नहीं, पूरे 3 एल्किल समूह है जिनका प्लस I इफेक्ट है, प्लस इंडक्टिव इफेक्ट है, धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव है। तो ये तीनों इतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन घनत्व ऑक्सीजन पर बढ़ा देंगे कि ऑक्सीजन हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन नहीं छीनेगा, नहीं छीनेगा तो ये H+ न के बराबर देगा, न के बराबर देगा तो अम्लीयता सबसे कम हो जाएगी, कम। ये इफेक्ट है जी। अच्छा क्वेश्चन भी है, चलो देखते हैं इसके बारे में, देखते हैं जी। सुनो
नोट्स में और समझा देता हूं। अगर आपको ये लिखित नोट्स चाहिए जिनसे मैं पढ़ा रहा हूं, मेरे द्वारा बनाए गए नोट्स हैं। लालचंद जी सर ने, एलसी सर फिजिक्स ने बहुत मेहनत करके इनको अपनी शानदार लेखनी के साथ आप लोगों तक सजाया है। तो अगर आप चाहते हो ये नोट्स मिले ये वाले, तो आप खरीद सकते हो। प्ले स्टोर पे जाके बीसीएस एकेडमी नाम की एप्लीकेशन है, फ्री में रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, फ्री में डाउनलोड हो रही है। और फिर नोट्स के थोड़े से पैसे लगेंगे, ठीक है, थोड़े से, बुरा नहीं लगेगा देख के आपको। देखो कि जो 3 डिग्री एल्कोहल है उसमें 3 एल्किल समूह है जिनका प्लस आई प्रभाव होता है। 2 डिग्री एल्कोहल में 2 एल्किल समूह है जिनका प्लस आई प्रभाव है। वहीं 1 डिग्री एल्कोहल में केवल 1 एल्किल समूह है जिसका प्लस आई प्रभाव है। अतः ऑक्सीजन परमाणु पर इलेक्ट्रॉन घनत्व 3 डिग्री में सबसे ज्यादा होगा, 1 डिग्री में सबसे कम होगा। वहीं ध्रुवता, सबसे पोलैरिटी आ जाएगी 1 डिग्री में ज्यादा और सबसे कम रहेगी 3 डिग्री में। और इसी कारण 1 डिग्री एल्कोहल सर्वाधिक एसिडिक होते हैं, 3 डिग्री न्यूनतम एसिडिक होते हैं। 3 डिग्री में ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बहुत ज्यादा है, तो जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में ध्रुवता थी, पोलैरिटी थी, जो लड़ाई थी इलेक्ट्रॉन की, वो कम हो गई क्योंकि ऑक्सीजन छीनने जा रहा था इससे इलेक्ट्रॉन, उतने में इधर से इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं खूब सारे, तो ठीक है, फिर ध्रुवता कम कर देगा हुआ, है ना। तो ये ध्यान रखना थोड़ा। उम्मीद करता हूँ अच्छी चीज में मैं आपके। अगला देखो, सांसों की माला पे सिमरूं मैं पी का नाम, हर सांसों की माला पे सांसों की सिमरूं मैं पी का नाम, परीक्षा का नाम। अब आपको परीक्षा का नाम ही सिमरना है भैया। देखो, एस्टरीकरण, एस्ट्रिफिकेशन, एस्टर का बनना क्या कहलाता है जी? एस्टरीकरण। एस्टर क्या होता है जी? RCRR। इसको अपन क्या कहते हैं जी? एस्टर। तो अगर किसी अभिक्रिया के बाद एस्टर का निर्माण होता है तो अपन कहेंगे ये एस्टरीकरण है। और ये जो एस्टरीकरण की अभिक्रिया है ये भी एल्कोहल का एसिडिक नेचर बताती है। क्यों? क्योंकि इस अभिक्रिया में भी एल्कोहल से H+ निकलते हैं। इसलिए देखो, पहला है एल्कोहल की क्रिया करा दी एसिटिल क्लोराइड से, CH3COCl को बोलते हैं एसिटिल क्लोराइड। तो यहां से ये बॉन्ड टूटेगा, क्या निकल जाएगा जी? HCl। इस H+ के जाने से ऑक्सीजन पे माइनस, Cl- के जाने से कार्बन पे प्लस, ये बॉन्ड टूटेगा कार्बन पे प्लस, क्लोरीन पे माइनस, ये बॉन्ड टूटेगा हाइड्रोजन पे प्लस, ऑक्सीजन पे माइनस। इस प्लस और इस माइनस को जोड़ेंगे तो HCl बन जाएगा। इस प्लस और इस माइनस को जोड़ना है तो ये बनेगा CH3CH2O- के साथ डायरेक्ट C+, तो बन जाएगा CH3CH2OCOCH3, CH3CH2OCOCH3। अब एस्टर कैसे हुआ? ये एल्किल समूह R, ये ऑक्सीजन O, ये C, ये O और ये R। ये लो जी एस्टर का निर्माण, एस्टरीकरण। और इस अभिक्रिया में एल्कोहल ने H+ दिया तो एसिडिक नेचर दिखा रहा है। यहां हो जी एसिटिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक समूह में एसिटिक अम्ल जिसे अपन बोलते हैं CH3COOH, एसिटिक अम्ल, एथेनोइक अम्ल। ठीक है जी। तो देखो CH3COOH है, CH3CH2 एल्कोहल में तो यही बॉन्ड जाएगा, याद रखना है। एस्टरीकरण में एल्कोहल से H जाता है और इधर से जाएगा OH, तो जल का अणु निकल गया और क्या बना? CH3CH2OCOCH3। ये लो R, OOOCOR, RCOOR, एस्टर। फिर एस्टर बना। थर्ड रिएक्शन है एसिटिक एनहाइड्राइड, CH3C+O, C+O CH3। ये गलत
लिख दिया, क्या गलत है, यहाँ और आएगा। देखो मैं बताता हूं, एल्कोहल की क्रिया एसिटिक एनहाइड्राइड से, एनहाइड्राइड होता है जी एस, वहां थोड़ा और नहीं लिखा हमने, ये तो ये बॉन्ड यहां से ब्रेक कर दो जी। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो माइनस, कार्बन पे प्लस, ये यहां से कर दो जी, प्लस और माइनस, इसके माइनस को इसके प्लस से जोड़ दो, CH3 COO माइनस और H प्लस, ये तो बना लेंगे जी CH3 COOH, एसिटिक अम्ल बन गया जी। बाकी देखो इसके माइनस को इसके प्लस से जोड़ दो, CH3 CH2O माइनस, CH3 CH2O, और इस O से माइनस से डायरेक्ट ये प्लस जोड़ दो, COCH3, एस्टर बन गया है जी R, COO और ये R, एस्टर बना जी। ठीक है जी, थोड़ा ध्यान रखना, ये यहाँ थोड़ा फॉर्मूला गलत लिखा गया है प्रिंटिंग में, ये होगा CH3, ठीक कर लेना आप, ऐसे होगा सर, ऐसे होगा सर, यहां से ब्रेक माइनस प्लस। ठीक है जी, तो देखो यहां भी एस्टर बन गया R COOR और एसिटिक अम्ल बना जी। एक एसिटेमाइड से भी विक्रिया करार की है, एसिटेमाइड क्या होता है, RCONH2, इसको बोलते हैं एमाइड, और CH3 जोड़ दिया तो एसिटेमाइड। देखो जी इसमें क्या होगा जी, वही बॉन्ड यहां से तो H, और अब की बार निकल के आ रही है NH3, तो यहां से निकलेगा NH2, ये NH2 देखो, ये माइनस ये प्लस, ये प्लस ये माइनस, तो NH2 माइनस के साथ H प्लस जुड़ेगा तो अमोनिया बन जाएगी, इस माइनस से ये प्लस डायरेक्ट जुड़ेगा, COCH3 डायरेक्ट जुड़ जाएगा इसे, RCOOR एस्टर, ये है जी एस्टरीकरण। अच्छी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, एकदम सरल वे में बताया। क्या है एस्टरीकरण, कि एल्कोहल, एसिटिल क्लोराइड, एसिटिक अम्ल और एसिटिक एनहाइड्राइड से रिएक्शन करता है तो एस्टर बनाता है, इसे एस्टरिफिकेशन या एस्टरीकरण कहते हैं। किस तरह बनाता है मैंने विस्तार से आपको समझा दिया है, कौन सा बॉन्ड कहां से ब्रेक होता है। ठीक है जी, ये हो गया जी, आगे बढ़ते। एक लाइन और लिखी हुई, वो और पढ़ लेते हैं, फिर अगला टॉपिक अगले वीडियो में करेंगे जी। देखो कि एल्कोहलों की अभिक्रिया कार्बोक्सिलिक अम्ल और अम्ल के जितने भी व्युत्पन्न है उनके साथ करेंगे तो एस्टर बनेगा, और यह अभिक्रिया एस्टरिफिकेशन यानी एस्टरीकरण कहलाएगी। यह अभिक्रिया रिवर्सिबल भी होती है, रिवर्सिबल माने उत्क्रमणीय है, प्रोडक्ट से वापस रिएक्टेंट भी बन सकते हैं जी इसमें। ये जो तीन अभिक्रियाएं पढ़ी ना अपन ने, ये रिवर्सिबल भी है, इसमें जल वापस जोड़ दो ये बन जाएंगे, इनमें इनको आपस में जोड़ दो, क्रिया करवा दो वापिस ये बन जाएंगे, इन दोनों को क्रिया करवा दो ये बन जाएंगे। उत्क्रमणीय है तभी देखो ये चिन्ह है बीच में, दोनों तरफ मुंह वाला तीर का निशान, आधा आधा। तो ये है अपना आज का टॉपिक। तो केमिकल प्रॉपर्टीज को अपन थोड़ा स्लोली मगर गहराई से विस्तार पढ़ रहे हैं ताकि आपको कोई समस्या नहीं हो। फिर भी अगर कोई दिक्कत हो, आपकी एक समस्या परमानेंट मेरे से शिकायत रहती है तो रहनी भी चाहिए कि सर आप लगातार क्लासेस नहीं डालते, तो उसके लिए मैं माफी चाहूंगा। जो भी कारण रहे पर मैं 100% कोशिश करूंगा कि क्लासेस आपको लगातार मिले, आपकी पढ़ाई डिस्टर्ब नहीं हो। इसके अलावा आपकी कोई समस्या है, कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगे तो भी आप कमेंट करके हौसला अफजाई ज़रूर कीजिएगा। ठीक है जी, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।